हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस का नंबर 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स में कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिसका पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक का नेम है एक्टिविटी 3 एंड बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है? मतलब हमारी बॉडी के लिए हमें सभी टाइप की फूड खाने चाहिए, तो हमारी बॉडी बिल्कुल बैलेंस डाइट रहती, कंप्लीट रहती है। तो इससे पहले हम एक्टिविटी 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट, टेक ए टमाटो और फ्रूट लाइक लेमन, टमाटो और लाइक नींबू, कट इट इनटू स्मॉल पीस, उसको तोड़ दो, टमाटो को तोड़ो और नींबू को तोड़ो। डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो, तो तुम्हारे जो हाथ है उसको तोड़ोगे भीगे हो जाएंगे, पानी जैसे हो जाएंगे ना, हो जाता है ना। हाँ, carefully observe whenever vegetables and fruit are being cut, peeled, grated or mashed at your home। तो तुम घर के अंदर जो वेजिटेबल है और फ्रूट है उसको कट करते हो, मतलब उसके वजह जो छिलके होते हैं वो उसको निकालते हो, एंड ग्रेटेड एंड क्रश mashed at your home, उसको ग्रेटेड मतलब क्रश करते हो। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स, तुम जानते हो, they do not contain some amount of water, उसके अंदर कुछ पानी भी होता है या नहीं। तो we see that many food materials themselves contain water, हम जानते हैं कि कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसके अंदर पानी होता है। मतलब जो फूड वेजिटेबल को जो कट करते हैं उसमें पानी निकलता है, इसकी बात है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसको अंदर पानी होता है। टू सम एक्सटेंट our body needs are met by this water, इस तरह हमारी बॉडी को जो हम फूड खाते हैं इसके अंदर, जो फ्रूट खाते हैं सब्जी खाते हैं उसके अंदर पानी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। Apart from this, we also add water while cooking many food items, मतलब जो हम कुकिंग बनाते हैं, खाना बनाते हैं वेजिटेबल ग्रीन्स का, उसके अंदर ज्यादा पानी होना चाहिए। मतलब इतना भी नहीं कि वो बिगड़ जाए, जितना माप हो उतना भी होना चाहिए। तो ये पानी की बात बताई मैंने एक्टिविटी में। अब बता बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? तो मैंने पहले बताया कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर सभी टाइप के विटामिन प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए, वो बैलेंस डाइट होता है। तो बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आवर डाइट, हम दिन भर जो खाना खाते हैं डाइट वाला, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छा खाना खाने से, सभी तरह का खाना खाने से हमारी बॉडी मेंटेन रहती है अच्छी तरह से। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, मतलब हमारी बॉडी को सभी टाइप के फूड की मिलने चाहिए इन राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी मतलब जितनी जरूर हो इतने, ओके। जितना विटामिन ए भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बी भी, विटामिन सी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितनी जरूरत हो इतना। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, इतना भी नहीं ज्यादा और इतना कम भी नहीं, मतलब बैलेंस वाला होना चाहिए खाना। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, पानी और रफेज वाला भी खाना होना चाहिए। मैंने रफेज वाला पहले बताया था पार्ट 3 में, कैसा हम जानते हैं, पाचक वाला। Such a diet is called a balanced diet, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। मतलब जो सभी तरह का खाना खाते हैं, जरूरत से ज्यादा भी नहीं और जरूरत से कम भी नहीं, तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। Do you think that people of all age need the same type of diet? मतलब सभी जो अलग अलग टाइप एज वाले जो ह्यूमन होते हैं सभी को एक टाइप के डाइट वाला खाना खाना चाहिए। Do you also think that, सोचो, what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do, मतलब जो जिस तरह का काम करता है उस तरह का उसको खाना मिलना चाहिए। तो prepare a chart of whatever you eat over a period of weeks, मतलब एक पीरियड का टाइम टेबल बनाओ कि हम मंडे को क्या खाएंगे, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को क्या खाएंगे, सुबह शाम क्या खाएंगे, ये टाइप का बताते हैं। Check whether all the nutrients maintained are present in one or the other food item being eaten within a day or so.
तो हमें ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए कि सभी टाइप के विटामिन और मिनरल वाला हमें हर रोज खाना मिल सके, मतलब पूरे वीक के अंदर इस तरह का टाइम टेबल बनाना चाहिए, मेंटेन कर सके, सभी न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन कर सके। पल्सेस यानी कठोर, ग्राउंड मूंगफली, सोयाबीन, स्प्रोटेड सीड्स, अंकुरित बीज, अंकुरित यानी जैसे मूंग की दाल, मूंग होता है ना, हम उसको घर के अंदर अंकुर स्प्रोटेड करते हैं इस तरह, जैसे साउथ इंडियन, जैसे मूंग एंड बेंगली ग्राम चने होते हैं ना, उसको स्प्रोटेड करके हम खाते हैं। दूसरी बात फर्मेंटेड फूड, जैसे साउथ इंडियन फूड्स, ऐसा जैसे इडली, वो भी खानी चाहिए। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस रोटी आटे वाली, तो मिस रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल एंड पल्सेस, अनाज और कठोर में से बनी हुई जो सब्जी होती है वो भी हमें खानी चाहिए। बनाना, स्पिनिश सॉरी, तो उसको पालक बोलते हैं। सट्टू दालिया जो होते हैं ना चने के, वो जागीरी मतलब गौड़ होता है। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स, ये सब में से भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. मतलब वो ऐसा खाना चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी, जो महंगा ना हो, इस तरह का भी हमें खाना चाहिए। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. ऐसा खाना खाना चाहिए जो उसमें से न्यूट्रिएंट कम हो तो भी खाना लेना चाहिए, वो प्रॉपरली, सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, उसमें से न्यूट्रिएंट कम होना चाहिए नहीं। ये देखो, पेरी वंडर्स whether animal food also consists of this different components, and so they also need balanced diet. तो जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर डाइट वाला फर्क होता है और उसको भी बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, वो पहली सोचती है। So that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? ऐसा होता है, जो कच्चा रॉ मटेरियल फूड होता है, जैसे सब्जी, फ्रूट हम खाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुकिंग करते हैं जो फूड, उसमें से न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं। तो if the vegetable and fruits are washed after cutting or peeling them, मतलब वेजिटेबल और फ्रूट है उसको कटिंग करने से पहले, खाने से पहले उसको वॉश करना चाहिए। मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, इसकी वजह से थोड़ा विटामिन कम हो जाता है। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, मतलब जो फ्रूट के ऊपर से हम स्किन निकालते हैं, उसके छिलके निकालते हैं, उसके अंदर भी विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. मतलब धोने की वजह से, राइस को तुम धोते हो एंड पल्सेस, कठोर को भी तुम धोते हो, रिमूव सम विटामिन, उसमें से भी विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, उसके अंदर भी होते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. हम जानते हैं कि जो कुकिंग वाला जो फूड होता है उसमें से वो पचने में बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्ट यानी पचना। हम कच्चा तो खा सकते नहीं, जो कुकिंग करके खाने वो अच्छा पच डाइजेस्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग also result in the loss of certain nutrients. लूस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लूस खत्म हो जाता, अंदर से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं ग्रीन्स, उसको कुकिंग करोगे तो उसमें से वेजिटेबल में से भी वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, हमें जरूरत है ज्यादा, आर लॉस्ट टू द एक्सेस वाटर यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। वाटर में धोने की वजह से भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी है। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड destroyed vitamin C get easily destroyed by heat during cooking। मतलब ज्यादा
विटामिन सी वाला जो फूड होता है उसको ज्यादा हीट देने की वजह से वो विटामिन सी होता है वो डिस्ट्रॉय मतलब नाश हो जाता है, विटामिन सी नाश हो जाता है। Would it not be sensible to include some fruits and grow vegetable in our diet? ये योग्य, sensible मतलब योग्य, वो जरूरी है, मतलब वेजिटेबल इन आवर डाइट, वो मतलब जो विटामिन सी वाला होता है उसको ज्यादा कुकिंग करने की वजह से वो खत्म हो जाता है, ये जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। Would you thought that fat would be the best food to eat? जो जानती है कि फैट्स वाला फूड होता है वो कहां से मिलता है? ऑल द टाइम ए कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, मतलब कटोरी के अंदर कार्बोहाइड्रेट वाला और फैट वाला खाना खाना चाहिए, इजनली खाना चाहिए ऐसा। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, मतलब वो खाती है फ्राइड फूड्स लाइक समोसा एंड पूरी स्नैक्स, मलाई इसमें से मिलता है, तो समोसा एंड पूरी में से मिलता है, रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स वो सब खाना चाहिए नहीं। तो क्या होता है देखो, इससे क्या होता है? डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट, वो राइट नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यस टू ईट टू मच फैट रिच फूड and we may end up suffering from a condition called obesity. Obesity मतलब जो बेदर्शिता, जैसे समोसा थेपला ये बात बताई मैंने, पेड़ा मलाई रबड़ी, वो सब खाने की वजह से हमारी बॉडी ऑब्सेसिव हो जाती है, मतलब ज्यादा फैट हो जाती है, समझ में आया? तो ये बात बताई मैंने कि बैलेंस डाइट कैसा खाना खाना चाहिए, और ऑब्सेसिव मतलब बेदर्शिता बॉडी फैट हो जाती है वो कैसे होती है। तो इस वीडियो में हमने पार्ट 4 पढ़ा, दो टॉपिक की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो लेते रहिए। थैंक यू। ओके।